अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर। बेटे ओपन योर बायोलॉजी बुक पेज नंबर 13 यस पेज नंबर 13। बेटे अपने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस जो है वो कंप्लीट कर दिया था। आज हम नेक्स्ट फाइलम नंबर 4 फाइलम नीमाटोडा जो है वो स्टार्ट करेंगे। एज यूजुअल पहले मैं रीडिंग करूंगी, देन मैं आपको इसके जो है सारे जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मेन फीचर्स हैं इनकी बॉडी के, वो हम सारे डिटेल से स्टडी करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। Phylum Nematoda. They are roundworms with elongated worm-like round body with pointed ends. Some roundworms are free-living in water and soil. For example, Sinorhaditis elegans. Many are parasite. For example, ascaris, hookworm, pinworm, and whipworm. They are triploblastic, bilateral, symmetrical, and possesses unsegmented body. They are pseudocoelomates because they possesses a fast body cavity called pseudocoelom filled with fluid. They possesses tube-like digestive system. It consists of an alimentary canal with two openings, a mouth at the anterior end and the anus at the posterior end. The parasitic roundworms have simplified digestive system. Their excretory system consists of protonephridia and two excretory canals, which unite at the anterior end to form a single canal. The single canal then open outside the body through a nephriospore on the ventral surface. They possesses a network of neurons in the body. There is a nerve ring around the pharynx which is attached to 4 longitudinal nerve cords. They have raised hair-like sense organ called sensory papillae present on the lips. They have raised their hair-like sensory organ called sensory papillae present on lips. They do not have defined respiratory and circulatory system. They are unisexual, that is male nematodes have testes and female nematodes have ovaries. मैंने आपको नेक्स्ट फाइलम की जो है वो रीडिंग अभी की है, डैट इज़ फाइलम नीमाटोडा। आप अगर नोट कर रहे हो बेटे कि जिस तरह हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट फाइलम पढ़ते जा रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन आती जा रही है, सिस्टम जो है वो डेवलप होते जा रहे हैं, ठीक है, फ्रॉम लो लेवल टू हाई लेवल पे हम जो है वो मूव कर रहे हैं। नोट कर रहे हो आप लोग? कल जो हमने पढ़े थे फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस, तो मैंने आपको बताया था कि दे आर फ्लैट वॉर्म। वो फ्लैट वॉर्म थे, बिल्कुल फ्लैट थे, उनकी बॉडी ऐसे फ्लैट थी, ठीक है, पेपर की तरह की। बहुत इसकी विड्थ है वो ना होने के बराबर होती है। दे आर फ्लैट थे। लेकिन अब जो हम लोग वॉर्म्स पढ़ेंगे वो फ्लैट वॉर्म्स थे, यहाँ पे सारे के सारे क्या आ जाएंगे, राउंड वॉर्म्स आ जाएंगे। दोनों के लिए सेम नेम ही यूज़ होगा। कौन सा? एक फ्लैट वॉर्म है और एक आपके पास कौन से आ जाते हैं, राउंड वॉर्म आ जाते हैं बेटे। दे आर राउंड वॉर्म विद एलोंगेटेड वॉर्म लाइक राउंड बॉडी, ठीक है, यानी कि वॉर्म लाइक वॉर्म्स तो आपने अक्सर देखे होंगे ना, इनकी बॉडी जो है वो वॉर्म्स लाइक जो बॉडी होती है, और बॉडी के दोनों एंड्स, एक पोस्टीरियर एंड और एक एंटीरियर एंड, दोनों एंड जो हैं बेटे वो पॉइंटेड होते हैं। सम राउंड वॉर्म्स आर फ्री लिविंग, कुछ फ्री लिविंग होते हैं, कुछ एज पैरासाइट्स रहते हैं। पैरासाइट्स कौन, आपको पता ही है ना कौन होते हैं बेटे। पैरासाइट्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि अपनी फूड के लिए किसी होस्ट पे जो है वो डिपेंड कर रहे होते हैं, फॉर लिविंग भी और फॉर फूड भी, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, पैरासाइट्स कहते हैं। तो नीमाटोडा के कुछ स्पीशीज जो हैं वो पैरासाइट्स हैं और कुछ स्पीशीज जो हैं वो क्या हैं, फ्री लिविंग है। फ्री लिविंग में इसकी कॉमन एग्जांपल आपको बताई हुई है, सिनोरहैडिटिस, ठीक है, सिनोरहैडिटिस एलिगन्स। आपको पता है कि दो नाम है, तो इसका मतलब है कि एक नाम जीनस का नाम होगा और एक नाम स्पीशी नेम होगा। स्पीशी नेम हमेशा स्मॉल लेटर से लिखते हैं और जीनस नेम को हमेशा कैपिटल लेटर से लिखते हैं। तो ये फाइलम नीमाटोडा की एक आपको एक नाम बताया हुआ है एक ऑर्गेनिज्म का, सिनोरहैडिटिस, ठीक है, एलिगन्स, ठीक है। ये वो नीमाटोडा है, ये वो इसकी स्पीशी है जो कि बेटे किस में रहती है, ये फ्री लिविंग है, और ये वाटर में और सॉइल में आपको मिलती है, वाटर में और सॉइल में। फिर दूसरी एग्जांपल जो आपकी बताई है, मैनी आर पैरासाइट। बहुत सारी, ज़्यादातर नीमाटोडा जो हैं वो क्या होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं। पैरासाइट मीन कि ये किसी ना किसी और ऑर्गेनिज्म में, वो ऑर्गेनिज्म एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, और क्या मैंने आपको बताया, प्लांट्स भी हैं, ठीक है। तो इनकी कॉमन एग्जांपल कौन सी है, एस्करीज, हुकवर्म, फिनवर्म एंड विपवर्म। ये आपने एज इट इज़ इनके नेम जो हैं ये आपने लर्न कर लेने हैं।
ये कौन है? ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि एज ए पैरासाइट रहते हैं। पहला वाला जो था वो कौन सा था? वो फ्री लिविंग था। क्लियर हो गया? दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, यानी कि इनकी जो बॉडी सर्फेस है कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर, ठीक है। लेटरल सिमेट्री है, यानी कि इनकी बॉडी को हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकेंगे। फिर क्या है, आपके पास 2 इक्वल पार्ट्स में फिर आपके अनसेगमेंटेड बॉडी है, यानी कि इनकी बॉडी में भी सेगमेंट जो है वो प्रेजेंट नहीं है होते। दे आर सीडोसिलियोमेट्स, ये है सीडोसिलियोमेट्स है। सीडोसिलियोमेट्स किसको कहते हैं? जिनकी बॉडी कैविटी जो है वो ट्रू बॉडी कैविटी नहीं होती बल्कि फॉल्स बॉडी कैविटी होती है, उनको हम लोग सूडोसिलियोमेट्स कहते हैं। क्योंकि इनका जो सीडोसिलियम होता है उसके अंदर क्या फील्ड होता है बेटे, इनकी जो बॉडी है उसके अंदर एक फ्लूइड फील्ड होता है, ठीक है। इनका डाइजेस्टिव सिस्टम भी जो है वो बनना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे हम हाई लेवल पे जा रहे हैं तो इनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, देयर डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। उसमें एलिमेंट्री कैनाल है। एलिमेंट्री कैनाल में 2 ओपनिंग आ रही हैं। क्या 2 ओपनिंग आ रही हैं? एक फॉर फूड इनटेक के लिए और एक जो है वेस्ट मटेरियल रिमूव करने के लिए। इनटेक के लिए जो ओपनिंग है विच इज़ नॉन एज माउथ। माउथ जो है वो एंटीरियर साइड पे यानी कि फ्रंट साइड पे प्रेजेंट है, और जो एनस है वो क्या चीज़ है? वो पोस्टीरियर एंड पे यानी कि बैक साइड पे जो है वो प्रेजेंट है। और माउथ से जो है वो इनटेक ऑफ फूड हो रहा है, और जो एनस है वहाँ से क्या हो रहा है? सारे जो वेस्ट मटेरियल है वो बॉडी से रिलीज हो रहा है। फिर आपको बताया है कि जो पैरासाइट राउंडवॉर्म्स हैं इनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो बहुत सिंपल होता है, ठीक है। उसके बाद जो फाइलम निमाटोडा के जितने भी बेटे आगे राउंडवॉर्म्स हैं उनके अंदर और एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो भी होता है, और इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ प्रोटोनेफ्रीडिया। उनके अंदर जो ऑर्गन है फॉर एक्सक्रीशन विच इज नॉन एज प्रोटोनेफ्रीडिया, ठीक है। और इसके अंदर 2 एक्सक्रीटरी कैनाल्स होती हैं, और जो कि आप स्टार्ट से पीछे जो है बेटे 2 कैनाल्स आती हैं, लेकिन आगे फ्रंट पे जब आती हैं, जब एंटीरियर साइड पे आती हैं तो वो दोनों फ्यूज हो जाती हैं और एक ही कैनाल बना लेती हैं। मैंने क्या कहा? इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ प्रोटोनेफ्रीडिया। हमने कल भी नेफ्रीडिया पढ़ा था। नेफ्रीडिया के अंदर फ्लेम सेल पढ़ के हम आए थे। यहाँ पे फ्लेम सेल नहीं है, लेकिन यहाँ पे प्रोटोनेफ्रीडिया है। प्रोटोनेफ्रीडिया कंसिस्ट ऑफ 2 एक्सक्रीटरी कैनाल्स। स्टार्ट में पोस्टीरियर साइड पे 2 कैनाल्स आती हैं, लेकिन एंटीरियर पे आके वो दोनों फ्यूज होके एक कैनाल बना लेती हैं। क्लियर हो गया? सिंगल कैनाल है जो कि एक छोटा सा पोर है जिसको हम नेफ्रीडियो पोर कहते हैं, उससे जो है वो ओपन होती है, और इनके अंदर जो है न्यूरॉन का जो है नेटवर्क इनकी बॉडी में जो है बेटे प्रेजेंट है। इसके अलावा फेरिंग्स के अंदर भी एक नर्व रिंग जो है वो प्रेजेंट है, और 4 लॉन्गिट्यूडनल नर्व कोड भी जो हैं वो इनके साथ अटैच होते हैं। फिर आके इनके अंदर जो है हेयर लाइक सेंस ऑर्गन जो है वो प्रेजेंट होते हैं, दिस इज नॉन एज सेंसरी पेपिलाई, ठीक है। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? प्रेजेंट ऑन द लिप्स। इनके लिप्स के ऊपर सेंसरी पेपिलाई यानी कि सेंस ऑर्गन जो है इनका वो प्रेजेंट होता है। इनके अंदर वेल डिफाइंड रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम जो है दे आर एब्सेंट। क्या मैंने बताया? वेल डिफाइंड रिस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट है। दे आर यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल मीन के मेल निमाटोड और फीमेल निमाटोड जो है वो दोनों डिफरेंट है। मेल के अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट है? टेस्टिस प्रेजेंट है। फीमेल के अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट है? ओवरीज प्रेजेंट है। ये हमने क्या पढ़ लिया? ये हमने बेटे निमाटोडा के जनरल कैरेक्टर पढ़ लिए। दोबारा एक दफ़ा मेन हम कैरेक्टर इसके करते हैं। दे आर राउंडवॉर्म्स, pointed end, posterior end, anterior end, free living as well as they are parasite। free living की common example क्या बताई है? सियोनॉर, हेडिटिस, एलिगन्स मैंने बताई है। और जो पैरासाइट हैं दे आर एस्क्रीज, हुक वॉर्म, पिन वॉर्म एंड विप वॉर्म। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर। डाइजेस्टिव सिस्टम इनके अंदर प्रेजेंट है विच कंसिस्ट ऑफ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। 2 ओपनिंग है, एक एलिमेंट्री कैनाल है उसकी 2 ओपनिंग है, एक माउथ एंटीरियर साइड पे और पोस्टीरियर साइड पे एनस प्रेजेंट है। और जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम में इनके प्रोटोनेफ्रीडिया जो है बेटे वो प्रेजेंट है। प्रोटोनेफ्रीडिया की जो है पोस्टीरियर साइड से 2 कैनाल्स होती हैं, लेकिन एंटीरियर साइड पे आके वो दोनों कैनाल जो हैं वो फ्यूज हो जाती हैं और एक कैनाल बन जाती है। इनकी बॉडी के अंदर जो है वो एक नेटवर्क है किसका? न्यूरॉन्स का प्रेजेंट है, और एक नर्व रिंग फेरिंग्स के ऊपर भी प्रेजेंट होता है। 4 लॉन्गिट्यूडनल नर्व कोड भी जो है प्रेजेंट है। इनके अंदर एक सेंस ऑर्गन विच इज नॉन एज पेपिलाई वो प्रेजेंट है, जो कि प्रेजेंट है उनके लिप्स के ऊपर। दूसरी सबसे मेन चीज़ क्या थी कि इनके अंदर रिस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम बेटे एब्सेंट होता है। और सबसे मेन फीचर जो अभी तक हम नहीं पढ़ के आ रहे, इन्हीं के अंदर हमने सुना है कि इनके दे आर यूनिसेक्सुअल, यानी कि मेल और फीमेल राउंडवॉर्म्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। मेल के अंदर जो है मेल कंसिस्ट ऑफ टेस्टिस एंड फीमेल कंसिस्ट ऑफ ओवरीज।
अगर आप यहाँ पे नीचे आते हो तो आपको जो है इनकी एग्जांपल्स दी हुई हैं आपकी बुक ही में बेटे, अगर आप गौर करो। दिस इज एस्करीज, दिस इज पिनवॉर्म, दिस इज ट्राइकिनीला, दिस इज ट्राइकिनीला, दिस इज पिनवॉर्म, दिस इज एस्करीज। और ये एस्करीज को ओपन करके आपको दिखाया हुआ है, गौर से देखो बेटे, ये इसका जनरल बॉडी प्लान बताया हुआ है। बॉडी के 2 एंड थे, मैंने बताया था ना 2 पॉइंटेड एंड है, एक कौन सा था पोस्टीरियर एंड और एक था एंटीरियर। ये दिस इज पोस्टीरियर और दिस इज एंटीरियर एंड एंटीरियर एंड पे जो ओपनिंग है इस इज नॉन एज माउथ। यहाँ पे जो ओपनिंग है इसको हम लोग क्या कहते हैं, एनस कहते हैं। रिप्रोडक्टिव पोर्ट जो है वो सेपरेट है, इंटेस्टाइन प्रेजेंट है, नेफ्रीडियो पोर्ट प्रेजेंट है, फेरिंग्स प्रेजेंट है और यहाँ पे एक नर्व रिंग भी जो है, मैंने आपको बताया था कि एक नर्व रिंग इनके अंदर प्रेजेंट होती है जो कि फेरिंग्स के ऊपर होती है। तो ये एक रिंग है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नर्व रिंग कहते हैं। और ये नर्व रिंग फेरिंग्स के ऊपर जो है ये प्रेजेंट है। मैं आपको इसके कुछ जो हैं और एग्जांपल्स भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ ताकि आपको मज़ीद क्लैरिटी जो है वो आ जाए कि नीमाटोडा में जो है वो किस तरह के जो है इनके अंदर एनिमल्स आते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद देयर एग्जांपल्स। ये आपकी स्क्रीन पे इनकी एग्जांपल्स शो हो रही हैं बेटे राउंड वॉर्म्स की। हमने अभी फाइलम नीमाटोडा पढ़ा है, तो अगर आप गौर करो दिस, ये देखो ये इसकी एक स्पीशी है, ये नोट करो, ये नज़र आ रही है आपको, ठीक है, क्लियर। ये फाइलम नीमाटोडा की एक एग्जांपल है। आगे चलें आप, ये एक और एग्जांपल है, ये आपको इनलार्ज करके दिखाई हुई है इसलिए आपको ऐसे लग रही है, वैसे ये थोड़ी छोटी होती है, ठीक है, लेकिन ये इतने छोटे नहीं होते कि आपको नेकेड आई से नज़र ना आए, ये आपको नेकेड आई से नज़र आ जाते हैं। अच्छा, ये आपको एक और नज़र आ रहा है फाइलम नीमाटोडा का राउंड वॉर्म। ये राउंड वॉर्म जो है ये बेटे रूट्स में प्रेजेंट होता है, प्लांट्स की रूट्स के अंदर जो है ये रहता है। और इसका मतलब है रूट्स के अंदर रह रहा है तो क्या होगा, पैरासाइट होगा। और ये पैरासाइट जो है ये कहाँ होगा, ये रूट्स के अंदर है, आपको दिखाया हुआ है रूट्स के अंदर है, ठीक है। फिर आपके पास आता है ह्यूमन पैरासाइट। मैंने आपको बताया था ना ये पैरासाइट्स हैं और ये पैरासाइट ह्यूमन बींग्स के अंदर भी रहते हैं। और ज़्यादातर ये क्या है कि ह्यूमन बींग की इंटेस्टाइन में बैठे रहते हैं। कहाँ रहते हैं, इंटेस्टाइन में। ये ह्यूमन बींग्स की इंटेस्टाइन में जो है राउंड वॉर्म जो है रहते हैं। ये आपको 2 डिफरेंट राउंड वॉर्म्स दिखाए हुए हैं, इनका इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाया अगर आप गौर करो। ये जो आपको इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाया है बेटे, ये वाला जो राउंड फॉर्म में है ये क्या है, ये मेल है। और ये राउंड वॉर्म कौन सा है, ये फीमेल राउंड वॉर्म है। अब मेल और फीमेल का जनरल प्लान सेम ही है, ठीक है। दोनों का माउथ है, एंड पे क्या 2 पोस्टीरियर 2 एंड है ना, पॉइंटेड एंड। जो एंटीरियर एंड है डेट इज माउथ, पोस्टीरियर एंड मैंने क्या बताया था, एनस था, ठीक है। अब आपके पास क्या आ जाता है, मैंने आपको बताया था, सॉरी मैंने आपको क्या बताया था, दे आर यूनिसेक्सुअल ना, यूनिसेक्सुअल हैं तो इनके अंदर अब ओव्यूम भी है और इनके अंदर स्पर्म भी हैं। तो ये आपको एग नज़र आ रहे हैं बेटे, ये यूट्रस है, दिस इज़ ओव्यूम और ये स्पर्म है, ठीक है। और ये इनका जनरल स्ट्रक्चर सारा आपको दिखा दिया। ये माउथ है, माउथ के बाद इसोफेगस है। और यहाँ पे मैंने बताया था फेरिंग्स के ऊपर एक नर्व रिंग प्रेजेंट था, ये वो नर्व रिंग है, ठीक है। आउटर मोस्ट जो इनकी कवरिंग है डेट इज़ नोन एज क्यूटिकल। यहाँ पे जो है न्यूक्लियस भी जो है वो प्रेजेंट था, टेस्टिस प्रेजेंट है। और टेस्टिस के अंदर स्पर्मेटोसिस होते हैं जो कि स्पर्म जो है वो बनाते हैं। ये सारा का सारा मैंने आपको ये जनरल स्ट्रक्चर है किसका, ये वो वॉर्म्स हैं जो कि एज ए पैरासाइट रहते हैं। और कहाँ रहते हैं, दे आर पैरासाइट और दे लिव इन द इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन बींग्स। हमने अभी नीमाटोडा में मैंने आपको बताया था दे आर यूनिसेक्सुअल, ये यूनिसेक्सुअल है। मेल जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं स्पर्म्स, फीमेल जो हैं वो प्रोड्यूस करती हैं एग्स। क्लियर हो गया। ये कौन से मैंने आपको राउंड वॉर्म्स दिखा दिए, ये वो राउंड वॉर्म्स हैं जो कि ह्यूमन बींग्स की लिविंग उसमें इंटेस्टाइन में जो हैं वो होते हैं। नेक्स्ट आओ तो आपको एक और जो है राउंड वॉर्म दिखाया हुआ है फाइलम नीमाटोडा का। बेटे ये पूरा का पूरा बॉडी का जनरल प्लान है, अगर आप लोग गौर करो। ये माउथ है, ये क्या चीज़ है, एनस है, ठीक है। यहाँ पे यूट्रस प्रेजेंट है, ओवरी प्रेजेंट है, ओवरी के अंदर क्या है, एग्स बनते हैं, ठीक है। और जो डेवलपिंग है वो यूट्रस के अंदर सारी डेवलपमेंट होगी, इंटेस्टाइन है। और यहाँ पे जो है डाइजेस्टिव सिस्टम जो है प्रेजेंट है। और अगर आप यहाँ पे गौर करो इस पिक्चर पे बेटे, ये ब्लैक कलर की जो ऊपर लाइंस आ रही हैं, ये रिंग नज़र आ रहा है जो हमने कैरेक्टर में पढ़ा था कि दे कंसिस्ट ऑफ स्पेशल नर्व रिंग प्रेजेंट ऑन द फेरिंग्स। तो ये बेटे ये इसोफेगस है, उसके बाद ये डाइजेस्टिव ट्रैक है और यहाँ पे ये नर्व रिंग है जो कि फेरिंग्स के ऊपर जो है प्रेजेंट है। उनकी जो बॉडी की आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्यूटिकल कहते हैं। क्लियर हो गया। अब अगर आप आगे आओ, आगे फिर इन्हीं का जनरल प्लान है, ये वही जनरल प्लान है जो मैंने आपको दिखा दिया, लेकिन मैंने कहा ये ज़्यादा
ज़रा क्लियर हो जाती है। यहाँ पे आपको पर्पल कलर का नज़र आ रहा होगा, ये देखो, ये ज़्यादा क्लियर हो रहा है। दिस इज़ नोन एज नर्व रिंग, और ये नर्व रिंग किसके ऊपर प्रेजेंट होता है बेटे? फेरिंग्स के ऊपर प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब तो सही समझ आ रही है ना। ये पॉइंटेड एंड है, एक ये पॉइंटेड एंड है, ये पोस्टीरियर है, दिस इज पोस्टीरियर एंड दिस इज एंटीरियर। एंटीरियर पे क्या चीज़ प्रेजेंट है? माउथ। पोस्टीरियर पे क्या चीज़ प्रेजेंट है? एनस। यहाँ पे रिप्रोडक्टिव पोर है, ओवरीज हैं, ओवरीज क्या प्रोड्यूस करती हैं? एग्स प्रोड्यूस करती हैं। इंटेस्टाइन है, एक्सक्रीटरी पोर अलग है, यहाँ पे नर्व रिंग प्रेजेंट है, और जो है आपके पास इसका माउथ आ जाता है। नेक्स्ट आप आओ, ये आपके पास राउंड वॉर्म है, किसके? नीमाटोडा के राउंड वॉर्म की एग्जाम्पल है। ये कॉमन राउंड वॉर्म है जो कि ह्यूमन बीइंग की इंटेस्टाइन में होता है। कहाँ होता है? ह्यूमन बीइंग की इंटेस्टाइन में। तो इसका मतलब है ये राउंड वॉर्म क्या हुआ बेटे? ये पैरासाइट हुआ। क्लियर हो गया? क्या बताया मैंने? ये कौन सा हो गया? ये पैरासाइट आ गया। आगे आप देखो तो ये भी एक राउंड वॉर्म है, लेकिन ये राउंड वॉर्म ज़्यादातर कहाँ होता है? ये अर्थ की सरफेस पे होगा, या ये प्लांट की रूट्स में जो है ये होता है। फिर आपके पास और राउंड वॉर्म्स आ रहे हैं। देखो ये दो डिफरेंट राउंड वॉर्म दिखाया हुआ है आपको। ये फीमेल दिखाया हुआ है, ये क्या दिखाया हुआ है आपको? मेल दिखाया हुआ है। ये वो राउंड वॉर्म्स हैं बेटे जो ज़्यादातर किस में होते हैं? डॉग्स के अंदर होते हैं या एनिमल्स के अंदर होते हैं। डॉग्स और कैट्स की इंटेस्टाइन में जो है ये एज ए पैरासाइट जो है ये वहाँ पे जो है रहते हैं। ये हमने सारी एग्जांपल्स किसकी कर ली? ये हमने सारी एग्जांपल बेटे की राउंड वॉर्म्स की। किसकी? राउंड वॉर्म्स की। राउंड वॉर्म जो हैं ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं। ये ज़्यादातर इनकी जो स्पीशीज़ हैं वो क्या होती हैं बेटे? पैरासाइट होती हैं। ये डिफरेंट जो इनके होस्ट सेल हैं उसके अंदर रहते हैं, लेकिन ये उनको जो है बहुत ज़्यादा डैमेज पहुंचाते हैं, क्योंकि ये जो फूड एनिमल्स ले रहे होते हैं ये उस फूड पे डिपेंड कर रहे होते हैं। तो अल्टीमेटली जो इनका जो होस्ट सेल है उसको जो है बहुत सारे मिनरल्स की जो है डेफिशिएंसी हो जाती है और वो बीमार होना शुरू हो जाता है। और इसकी जो कॉमन पैरासाइट है बेटे जो कैट्स और डॉग्स हैं उनकी इंटेस्टाइन के अंदर ये बहुत ज़्यादा नंबर में जो है इवन 100 to 200 300 की नंबर में भी जो है ये उसमें होते हैं। इसके अलावा बर्ड्स में, पिजन के केस में भी ये उनकी इंटेस्टाइन में भी होते हैं, और कुछ राउंड वॉर्म जो हैं वो ह्यूमन बींग्स की इंटेस्टाइन में भी जो है वो होते हैं। और वो भी आपको जो है आपके जिन लोगों के इंटेस्टाइन में जो है ये राउंड वॉर्म एज ए पैरासाइट रहते हैं उनको आयरन की भी जो है बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी होती है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो वो आपको फिर डिफरेंट टाइप के जो पैरासाइट किल करने की जो मेडिसिन हैं वो आपको देते हैं, जो कि आपको लेनी पड़ती है, और उससे जो है ये पैरासाइट जो है वो किल हो जाते हैं। फाइलम नीमाटोडा हमने आज कंप्लीट कर लिया। आज को मैंने आपको सारी की सारी इसकी एग्जांपल्स दी। मैंने आपको बताया कि ये फ्री लिविंग भी है और ये पैरासाइट्स भी हैं। फिर इनकी बॉडी हमने कर ली कि इनको राउंड वॉर्म कहते हैं। अगर आप गौर से देखो तो ये राउंड शेप है, इनकी राउंड वॉर्म्स हैं। फिर हमने इनकी एग्जाम्पल्स की, डाइजेस्टिव ट्रैक पढ़ा। फिर हमने इनमें देखा कि इनमें नर्व्स जो हैं उनका नेटवर्क प्रेजेंट है। एक नर्व रिंग था स्पेशल जो इनका स्पेशल स्ट्रक्चर था। फिर हमने इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा। एक्सक्रीटरी सिस्टम में मैंने आपको क्या बताया कि नेफ्रीडियोपोर जो है वो प्रेजेंट है, प्रोटोनेफ्रीडिया जो है वो प्रेजेंट है, ये हमने पढ़ लिए। तो बेटे आपने फाइलम नीमाटोडा को अच्छी तरह से करके आना है। मैं एक एक फाइलम रोज़ पढ़ा रही हूँ ताकि आपके लिए ज़्यादा बर्डन ना हो और आप एक ही फाइलम को अच्छी तरह से बेटे जो है वो कवर कर लो। कोई प्रॉब्लम, कोई मुश्किल होती है इन फाइलम्स में तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम नेक्स्ट फाइलम स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट फाइलम की नोटिफिकेशन के लिए बेटे आप चैनल को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। इसके साथ ही बेटे यहीं पे अपना टॉपिक मैं फिनिश करती हूँ। फाइलम नीमाटोडा यानी कि राउंड वॉर्म्स को आपने अच्छी तरह से जो है वो स्टडी करना है। अपना ख्याल रखिएगा बेटे। अल्लाह हाफिज़ फर्स्ट ईयर।